गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर नंबर 5। अब हमने पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 को शुरू किया था और आज जो है हम इसके आगे से पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहाँ से आगे से आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था जहाँ चाहा वहाँ रहा। पढ़ना शुरू करते हैं। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। उसने किसने? इला ने वह सब अपने पैरों से करना सीख लिया जो हम अपने हाथों से करते हैं। इसका मतलब यह होगा वो इला जो लड़की थी वो अपने हाथों से काम नहीं कर पाती थी, तो उसने हार नहीं मानी और उसने अपने पैरों से सारे काम करने शुरू कर दिए। दाल भात खाना यानी कि खाना खाना, दाल चावल खाना। दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, फर्श धोना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। यानी कि इन सारे कामों के अलावा उसने तख्ती पर लिखना भी अपने पैरों से शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसने जो है एक स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया, दाखिला ले लिया। ठीक है। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। दाखिला मिलने में भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। कहीं तो उसकी सुरक्षा की चिंता थी कि इसकी हम किस तरह से इस पर ध्यान देंगे, सुरक्षा करेंगे इसकी, और कहीं उसकी काम करने की, क्योंकि वो अपने पैरों से काम करती थी इसलिए जो उसकी काम करने की जो गति थी, स्पीड थी, वो बहुत ही ज़्यादा धीमी थी, कम थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। यानी कि दंग रहने का मतलब होता है अचंभा कर ले जाते हैं, ताज्जुब करते हैं। यानी कि किसी काम को वो इतनी फुर्ती के साथ करती थी, इतनी जल्दी कर लेती थी कि देखने वाले भी ताज्जुब करते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। यानी कि किसी किसी काम में तो परेशानी उसको आती ही थी, मगर वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसने जो है कक्षा 10 तक जो है पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। वह 10वीं की जो परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण या पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। यानी कि इला जो थी उसको यह नहीं पता था कि उसको परीक्षा में उसको जो है एक्स्ट्रा टाइम जो है मिल सकता है, अतिरिक्त जो है समय, यानी कि ज़्यादा टाइम जो है, ज़्यादा वक्त उसे मिल सकता है। उसको इस बात का पता नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसे ऐसे व्यक्ति की भी सुविधा यानी कि उसे जो है मिल सकती थी जो उसके लिए परीक्षा में लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। यानी कि इला को ये जो जानकारी है समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है कि उसे समय रहते ये जानकारी नहीं मिल पाई। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ने। यानी कि पर यहाँ आकर, यानी कि उसे जब नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, उसने सोचा कि यहाँ आकर जो है
सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ था, जिंदगी तो अभी और है। तो उसने, उसकी माँ और दादी कशीदा कारी करती थी। कशीदा कारी का मतलब होता है जो कपड़ों पर डिज़ाइन बनाते हैं, नमूने बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, चित्रकारी करना, वो जो है उसको बोलते हैं कशीदा कारी। ठीक है, तो उसकी जो माँ और दादी थी वो काम क्या करती थी, तो उसने फिर, अब आगे पढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। वे उनको जो है रेशम के धागे से जो है सुई में यानी कि रेशम का धागा सुई में लेकर जो है छोटे छोटे से जो नमूने होते हैं वो उस पर बनाते हुए देखती थी कपड़ों पर। ने जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। अब ने जाने उसने कब जो है कशीदाकारी करने की ठान ली, ये जब ये पता भी नहीं चला। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। यहाँ भी उसने जो है अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। उसने अपने पैरों से ही जो है कशीदाकारी करनी शुरू कर दी। ठीक है, दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। अब दोनों पैरों के जो अंगूठे थे उनके बीच में सुई थामकर जो है और रेशम पिरोना जो है कोई आसान काम नहीं था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम था। ठीक है, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। यानी कि जब इंसान किसी चीज़ को चाह लेता है तो वो फिर उसको कर लेता है, इसका मतलब ये होता है। और जहाँ इंसान जब चाहता है तो रास्ता ही निकल आता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। उसके विश्वास और धैर्य ने भी जो है कुदरत को झूठा साबित कर दिया कि जो है ऐसा इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो अब क्या है कि इंसान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज हमने ये थोड़ा सा इसका जो बीच का पार्ट है वो हमने पढ़ा है। अब इससे आगे की क्लास में जो है हम इसका आखिरी जो पार्ट होगा वो हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है और एक्सप्लेनेशन किया है, इसकी व्याख्या की है, तो आपको इसको पढ़ना है और इसकी व्याख्या को समझना है। बाकी इससे आगे का हम इससे अगली अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।